आज सत्ता की शुरुआत सत्ता के नंबर गेम के साथ, जो है 400। अब तक आपने इस नंबर पर नेताओं की सियासी तिजोरी से निकले नए नए गारंटी कार्ड देखे होंगे, लेकिन पहली बार इस नंबर पर एक इंटरनेशनल भविष्यवाणी हुई है, जिस पर हमने सत्ता की दिलचस्प कुंजी तैयार की है। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको सत्ता की कलेश का खटाखट राउंड भी दिखाने जा रहे हैं, जिसके आयोजक वैसे तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हैं, लेकिन अब इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा ले लिया है। आज यूपी के प्रतापगढ़ में इसी खटाखट पॉलिटिक्स का नया क्लेश दिखा है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतापगढ़ में राहुल गांधी की खटाखट योजना का खटाखट अंदाज में जवाब दिया। राहुल गांधी ने कहा था, इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही गरीबों को खटाखट 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 पैसे देंगे। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा, रायबरेली की जनता राहुल को खटाखट खटाखट घर भेज देगी। राहुल ने कहा था, हमारी सरकार में 8,500 रुपए खटाखट खटाखट हर महीने खाते में आएगा। आज पीएम मोदी ने जवाब दिया, शहजादे लखनऊ वाले हों या दिल्ली वाले, चुनाव के बाद ये गर्मी की छुट्टियों पर खटाखट खटाखट विदेश निकल जाएंगे। आज पहले 2024 की सत्ता के लिए इसी खटाखट पॉलिटिक्स पर एक रील भी आपको दिखाते हैं। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा, और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी, कोई पूछे कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो कि अब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है, और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा, बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। खटाखट पॉलिटिक्स के अलावा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच 400 पार को लेकर देसी नंबर गेम भी चल रहा है, जिसमें सब अपने अपने नंबर पेश कर रहे हैं। लेकिन आज सत्ता में हम आपको भारतीय चुनाव का ऐसा नंबर गेम दिखाते हैं जो सीधे चीन से आया है, और इसकी चिंगारियां भारत के कई राजनीतिक दल महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस को 400 से ज्यादा सीटों से भव्य विजय दिलाएगी। 400 पार, अब 150 भी नहीं बोल रहे। जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। मैं शर्त लगाता हूं, अगर वो 400 पार 200 पार नहीं कर सकते। 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं, और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। क्योंकि 220 के नीचे सीट आ रही हैं, उनकी सरकार नहीं बन रही है। इस बार नो 400 पार,
इस बार तो बेड़ा पार भी नहीं हो रहा। एक ही लहर है, अब की बार 400 पार का। और अब हम चुनाव के उस नंबर पर आते हैं जिसका नतीजा तो 4 जून 2024 को आएगा, लेकिन इस पर भविष्यवाणियों की ओवर सप्लाई हो रही है। 2024 के चुनाव में बीजेपी और इसके गठबंधन को कितनी सीट मिलेगी, इसका सबसे पहला ऐलान पीएम मोदी ने किया था और 400 पार का नारा दिया था। तब से देसी नेता, देसी चुनाव विश्लेषक, सट्टा बाजार के देसी सटोरिये और देसी समर्थक अपने अपने पॉकेट से नंबर वाला कार्ड निकालते हैं और 200, 300 या 400 सीट वाला दावा भी कर देते हैं। अब नंबर देने वालों की लिस्ट में एक इंटरनेशनल नाम जुड़ गया है। ये नया नंबर चीन की राजधानी बीजिंग से आया है। इसकी भविष्यवाणी खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिन्हें उनके पड़ोसी विस्तारवाद के कारण शी 420 भी कहते हैं, उनका प्राइवेट और प्रिय अखबार ग्लोबल टाइम्स पर कर रहा है। शी जिनपिंग के इस प्रिय अखबार ने 200, 300, 400 के आंकड़ों को पीछे छोड़ते हुए सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नए नंबर का ऐलान किया है, वो है 430। जिनपिंग और उनके शिष्यों का इस तरह से चुनावी विश्लेषक बन जाना पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। अखबारों में लेख लिखे जा रहे हैं। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब भारत में 400 के टारगेट पर विमर्श चल रहा है तो ग्लोबल टाइम्स ने 400 से 30 सीटें और क्यों आगे बढ़ा दी हैं। मतलब जिस नंबर की चर्चा भारत में भी नहीं हो रही है, जहां तक खुद बीजेपी के नेता भी नहीं पहुंचे हैं, वहां जिनपिंग का थिंक टैंक पहुंच चुका है। इस पर उन्होंने लेख लिखा है जिसमें कहा गया है कि चुनाव से पहले 430 सीटें सुरक्षित करने के लिए मोदी स्विंग वोटर्स के एक समूह को लुभाने के लिए चीनी भारत संबंधों को आसान बनाने की कोशिश कर सकते हैं। चीन इस समय भारत की नर्म बातें तो ध्यान से सुनता है, लेकिन सैन्य संघर्ष के लिए भी तैयार रहना होगा। सोचिए, भारतीय नेता तो 400 सीटों तक ही अनुमान लगा रहे थे, लेकिन ग्लोबल टाइम्स उस बैरियर को भी तोड़ रहा है। दिन रात इस पर चर्चा हो रही है। आज तो पीएम मोदी ने भी कह दिया कि भारत के चुनाव की चर्चा इस समय पूरी दुनिया में हो रही है। एक बार पीएम मोदी के उस बयान को भी सुनिए, फिर आपको कुछ देसी गारंटी कार्ड दिखाएंगे जो अलग अलग आंकड़ों की मदद से बता रहे हैं कि बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी। मैं पहली बार देख रहा हूं कि दुनिया के अखबारों में पहले पेज पर भारत के लोकतंत्र के उत्सव की खबरें छाई हुई हैं। भारत की पहचान, भारत का माहात्म्य दुनिया के लिए भी कितना महत्व रखता है, इसका ये परिचय है। दुनिया देख रही है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, हमारे सभी साथियों पर है। आपका प्रेम और आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह दुनिया को अचरज कर रहा है। दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों को मोदी की गारंटी पर कितना भरोसा है। जिनपिंग के नंबर कार्ड में तो नरेंद्र मोदी को 430 सीटें मिल रही हैं। ये ऐसा एग्जैक्ट नंबर है जिसकी कल्पना बहुत मुश्किल थी। ऐसा लगता है कि ग्लोबल टाइम्स ने नरेंद्र मोदी के लिए दिल खोलकर सीटों की बारिश कर दी है। लेकिन भारत में विपक्ष के नेता बीजेपी को सीट देने में काफी कंजूसी बरत रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव खत्म होने के करीब आ रहा है, सीटों की संख्या भी लगातार कम कर रहे हैं। पिछले 48 घंटे में जो बयान आए हैं, उनमें आज लखनऊ में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के 220 का आंकड़ा नहीं पार करने की गारंटी ली है। अखिलेश यादव का दावा है कि बीजेपी 140 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गारंटी दे रहे हैं कि बीजेपी 200 सीट से ज्यादा नहीं पा रही है, जबकि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी 150 सीट भी क्रॉस नहीं करेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी हर रैली में दावा कर रहे हैं कि अब की बार उनकी सरकार 400 का आंकड़ा पार कर ही रही है। मैं बहुत विश्वास से कह रहा हूं, देश की जनता, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए अलायंस को 400 से ज्यादा सीटों से भव्य विजय दिलाएगी। गनीमत है, हम खुशकिस्मत हैं
वो 600 पार मिलेगी। मैं शर्त लगाता हूँ अगर वो 400 पार 200 पार नहीं कर सकते। 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। 220 के नीचे सीट आ रही हैं, इनकी सरकार बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मैं बताकर जाता हूं कि 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। अगर पूरी चीटिंग कर दी, अगर ईवीएम लपेट लिया वैसे हो सकता है, मगर उसके अलावा ये 180 से आगे नहीं जाए। 2024 में पूरे भारत में एक ही लहर है और वह है फिर एक बार मोदी सरकार का, अब की बार 400 पार का। কালকে পর্যন্ত আমাদের কাছে হিসেব আছে, তাতে ওরা বড় জোর 190 থেকে 195 আর ইন্ডিয়া জোট 315 ইতিমধ্যেই ক্যালকুলেশন করেছে। কালকে পর্যন্ত আমাদের কাছে হিসেব আছে, তাতে ওরা বড় জোর 190 থেকে 195 আর ইন্ডিয়া জোট 315 ইতিমধ্যেই ক্যালকুলেশন করেছে। कहा था 400 पार, अब क्यों नहीं कहते? क्या हो गया? 4 चरण हो गए, अब 400 पार खत्म। जिस 400 के आंकड़े पर चीन में ग्लोबल टाइम्स को लेख लिखना पड़ रहा है, 400 से 4 कदम आगे बढ़कर 430 की बात की जा रही है, उस पर हमने आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के प्रवक्ताओं से सीधा सवाल किया। TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने 400 पार के सवाल पर क्या कहा, आप भी सुनिए। सुधांशु जी, पहला सवाल आपसे। 380 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और आप लोगों ने यह दावा कर दिया है कि 270 सीटें हासिल कर ली हैं भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिल गया है। इस दावे का आधार क्या है? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत साफ कहा है, हमारी पार्टी का अपना असेसमेंट है और उसके आधार पर दावा है। और देखिए, हमारे दावे हमेशा लोगों को जल्दी समझ में नहीं आते हैं। जब 2014 था, हमने कहा 272 पार करेंगे, कितने लोग मानते थे? 272 पार किया। 2019 में कोई सर्वे दिखाइए जो हमें 270 भी दे रहा हो। हमने कहा 300 पार करेंगे, 300 पार किया। बंगाल में हमारी 2 सीटें थीं, अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा 20 आएंगी। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, लोग कटाक्ष भरी मुस्कान से मुस्कुरा रहे थे, 18 आई। तो जो कहा है वो संकल्प करके दिखाते हैं इस आधार के ऊपर। 400 पार का जो नारा था वो आप लोग गलत समझ लिए। 400 पार का नारा पेट्रोल के लिए था, आप सीट के लिए समझ लिए। 1000 पार करा दिया गैस, डीजल को पहुंचा दिया 90, तो जनता ने भी मन बना लिया है। और असलियत यह है कि 4 चरण के मतदान के बाद एक चीज शीशे की तरह साफ है कि 4 जून को ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ना मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और मैं बताती हूं क्यों। 400 पार का ये जो नारा था, ये बीजेपी के किसी भी व्यक्ति से कैमरा ऑफ करके पूछिएगा, वो आपको बताएगा जबरदस्त बैकफायर किया, क्योंकि लोगों को संविधान को खत्म करने की जो साजिश थी वो समझ में आ गई। लोगों को समझ में आ गया कि ये आरक्षण खत्म करेंगे, लोगों को समझ में आ गया ये अभिव्यक्ति की आजादी खत्म करेंगे, तो जनता उठ खड़ी हुई और 4 चरण के बाद ये साफ है कि मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में शामिल हुए। 400 पार पर ओवैसी का दावा भी कांग्रेस के दावे से मेल खाता दिखा। उन्होंने दावा किया कि 400 सीट आने के बाद बीजेपी सबसे पहले संविधान बदलेगी और आरक्षण खत्म करेगी। क्या आपको भी इंडिया गठबंधन की तरह लगता है कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो संविधान बदल देगी और फिर आगे चुनाव नहीं होंगे? देखिए, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ के लोग हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहा नहीं कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट तो अपने इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं देते। वो जब बात कर रहे हैं तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तहत बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो उसका मतलब क्या निकालेंगे हम? डिप्टी सीएम राजस्थान की
जिसका आपके चैनल ने चलाया कि अगर हमको 400 आएंगे तो मोदी जी वो कर देंगे, उन्होंने बोला ये बात, कई उनके एमपीज ने कहा बात ये। तो ये जो मैसेज गया है ना कि 400 पार का मतलब आरक्षण चला जाएगा या संविधान बदल दिया जाएगा या बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा, ये बात जा चुकी है। ये बात गरीब के दिलों में जा चुकी है। जो संविधान से मोहब्बत करने वाले हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी इज्जत करते हैं, उनके मैसेज जा चुका है। 400 पार का मतलब वही है, और क्या है? नहीं, उनके कहने का मतलब ये है, आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, आपने एक दो नाम बताए, वो संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं और आप लोग उसको नैरेटिव सेट कर रहे हैं। संविधान संशोधन क्या करेंगे आप? देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर अगर नहीं है तो फिर पूरा फंडामेंटल राइट, पूरा फेडरलिज्म चला गया, चैप्टर 3 भी कमजोर पड़ जाएगा, आर्टिकल 29, 30 भी चला जाएगा।